मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि रोड पे चलते हुए अब लड़कियों जो बाइक चलाती हैं लड़कियां, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और विद कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, बगैर डरे वो मोटरसाइकिल्स चला रही हैं और अपने अपने कामों से जा रही हैं। क्वेश्चन इज कि ये इतनी अचंभे की बात क्यों है? ये तो नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, अब ये नॉर्मल क्यों नहीं था? क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े या अभी भी कौन से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं? तो हमने सोचा कि उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और ये सब जानते हैं और आपको भी बताते हैं। आइए देखते हैं। आज मैंने कहा था ना कि बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे आपको लेकर आऊँगी, बहुत ज़बरदस्त लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँगी। अब वो दौर गया कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती और लड़के वो कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये जो मोटरसाइकिल है ये इसका कोई जेंडर नहीं होता। जब इसका जेंडर नहीं होता तो दोनों चला सकते हैं। वो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रही हैं उरूज जैसी लड़कियाँ, तमाम लड़कियाँ, तमाम ख़वातीन जो कि रोड्स पे होती हैं और स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करती हैं। आज उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाऊँगी। तो आ चुकी हूँ इन तमाम लड़कियों के दरमियान, ख़वातीन कह सकती हूँ पता नहीं, लेकिन तमाम ख़वातीन इन तमाम लड़कियों के दरमियान में आ गई हूँ। तो सबसे पहले जनाब बात करते हैं, मेरे साथ इस वक्त समरीन मौजूद हैं। समरीन एक दफ़ा पहले मेरी जब इनसे मुलाकात हुई थी तो ये मुझे लगा था कि सिर्फ साइकिलिस्ट हैं, लेकिन अब जो है वो मोटर बाइक भी चलाना इन्होंने शुरू कर दिया है और ये अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ी हैं, स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हुए। समरीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये माइक आपका हुआ। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समरीन पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी तो साइकिल चलाती थी, या उस वक्त भी बाइक चलाती थी या बाद में सीखा? चलाती उस टाइम भी चलाती थी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन दिस इज़ 5th ईयर। अच्छा, तो आपसे जब मुलाकात हुई थी तो साइकिल पे हम ज़्यादा फोकस थे, तो हमने मोटरसाइकिल का जिक्र नहीं किया। अच्छा, वो हम साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और वो साइकिलिंग जो है वो दैट इज़ अनदर पैशन और वो एक स्पोर्ट्स के लिहाज से है। बट कम्यूट की जब आप बात करते हैं ना तो देन इट कम्स मोटर बाइक। अच्छा समरीन, किस तरह से सोचा कि मुझे ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करनी है और मुझे साइकिल चलानी है, मुझे मोटर बाइक चलानी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली ख़वातीन को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जो नज़र आता है वो कम्यूट का है। हमारी एक बहुत ही लिमिटेड परसेंटेज है जो एलीट क्लास है। जब आप मिडिल क्लास की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो कम्यूट के तरीके हैं वो ये है कि आप लोकल बस से सफ़र करते हैं या आप लोकल वैन्स के थ्रू सफ़र करते हैं या आप टैक्सी इस्तेमाल करेंगे, कैब लेंगे। और अब तो आपके सामने पेट्रोल और उबर करीम भी जो है ना वो आपके जो कैपेसिटी है उससे बाहर चला गया। तो इन दैट वे जब मुझे जो शौक हुआ वो इस वजह से कि मेरे अब्बू और भाई जो थे ना वो अवेलेबल नहीं थे, बिकॉज माई ब्रदर वॉज इन फोर्स और माई फादर वॉज इन अदर सिटी। अच्छा। तो हम 4 बहनें थी, तो मुझे बहुत मतलब परेशानी होती थी और मैं देखती थी क्यों, वाई वी आर सफरिंग, जस्ट बिकॉज हमें कम्यूट करना है। और लड़के जो हैं वो कभी भी बाइक उठाते हैं और निकल जाते हैं और वो कहीं भी जा सकते हैं। वाई द थिंग्स आर नॉट एक्सेसिबल फॉर अस, और उसमें भी ये था कि जिस तरीके से हम कम्यूट करते हैं दैट इज द मोस्ट अनसेफ। आप जब जाते हैं वैगन्स में, बसेस में या आप और भी एक तो ये वाला सेफ्टी का इशू भी आता है, लेकिन साथ साथ एक ये भी इशू भी आ रहा होता है कि कंडीशंस भी तो उस तरह की नहीं है ना, और आप इंडिपेंडेंट नहीं है उस तरह से कि जिस तरह आप अपनी आपके पास एक सवारी है और आप उसको जहाँ चाहे आप उसको पार्क करें और उसके बाद आप इंडिपेंडेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी। मैं कहती थी कि मुझे खुद चलाने आए बाइक तो मैं अपनी बहन को पीछे बिठाऊं और खुद कहीं भी चली जाऊं। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट लिया और मैंने अपने स्टूडेंट्स से कहा कि हेल्प मी आउट टू लर्न दिस। तो जब मैंने पहली दफ़ा सीखा और चला लिया तो मैंने थोड़ा सा एक्सीडेंट भी किया ड्यूरिंग लर्निंग। तो फिर मेरी मम्मा ने कहा अब तुमने नहीं चलाना, क्योंकि मेरा गोड़ा वॉज ऑलमोस्ट के मतलब फ्रैक्चर के करीब, तो मना कर दिया। फिर उसके बाद ये कि साइकिलिंग स्टार्ट की मैंने 2016 में। तो जब यानी 16 से भी पहले मैंने बाइक चलाने की कोशिश की थी, और उसके बाद साइकिलिंग में जब मैं अच्छी हो गई, अम्मी ने देखा अच्छा जी अब तो बेटी चैंपियन बन गई है, जा रही है, नेशनल प्लेयर बन गई है, फिर देन शी वाज ओके विद द मोटर बाइक। फिर मैंने सबसे पहले स्कूटी लिया
2019 में। ठीक है। और तकरीबन 3-4 साल मैंने स्कूटी चलाई। तो अब मैंने दिस ईयर 2023 आई स्विच्ड ऑन द मोटर बाइक। उसमें भी लड़कियों ने बहुत इंस्पायर किया और मैंने देखा लड़कियां 125 चला रही हैं, कश्मीर हाईवे पे जा रही हैं, तो देन आई फेल्ट के नहीं यार कॉन्फिडेंटली जा रही है, किसी से डर नहीं रही है। हाँ, टाइम लगा सीखने में। स्कूटी एंड मोटर बाइक इज क्वाइट डिफरेंट, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन मेरे भाई ने ये डिफरेंस भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। फहीम भी हमारे साथ है, इनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फरहीन, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अगर मोटर बाइक सीखनी है, मैं कितने टाइम में सीख सकती हूँ? आई एम अ फीमेल मोटर बाइक इंस्ट्रक्टर। तो जो मैं लड़कियों को बाइक सिखाती हूँ ओनली इन 10 डेज। 10 डेज में आप सिखा देती हैं? जी। वो रोड पे जा सकती हैं? जी। ज़बरदस्त। क्या बात है। फरहीन खुद कैसे सीखा? मैं साइकिलिंग करती थी, मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक था। स्कूल लाइफ में जो है मैं विनर रह चुकी हूँ साइकिलिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो बस साइकिलिंग जब करती थी, फिर मैंने कहा कि दूर दूर जब जाना होता है तो साइकिलिंग पे आप साइकिल पे नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक सीखी जाए। तो ऐसी कज़न के साथ एक दिन गई हुई थी बाज़ार, मैंने कहा भाई प्लीज़ मुझे बाइक सिखाएं। तो उन्होंने वहाँ पे मुझे कहा कि ठीक है मैं सिखाता हूँ। मैंने वही बाइक सीखी, और क्योंकि मुझे बैलेंसिंग में बिल्कुल इशू नहीं था, काफ़ी अच्छी साइकिलिंग थी मेरी, ठीक है, स्टंट्स वगैरह भी करती थी। अच्छा, ये होता है कि अगर किसी को ऑलरेडी साइकिल चलानी आती है तो उसके लिए मोटर बाइक चलाना आसान है? जी आसान क्योंकि है, वो बैलेंसिंग का इशू नहीं आ रहा होता। उसमें ये होता है वैसे तो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आप साइकिल जो है आप पैडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो लाइट वेट है बिल्कुल। बाइक थोड़ा वेट में ज़्यादा है और हैवी मशीनरी, ठीक है, तो वो आप जो है ना डर जाते हो बाइक पे, ठीक है, वो मशीन है क्योंकि। लेकिन साइकिल में ये है कि आप डरते नहीं हो, इजीली जो है ना नीचे भी गिर जाते हो तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कोई नहीं, खैर है अगली बार सही, ठीक है। तो बाइक में एक बार गिर गए, फिर जो है ना बस दिमाग में अब दोबारा गिर जाना है, अब दोबारा गिर जाना है, नहीं बैठ जाता है। खौफ बैठ जाता है। अच्छा जी। कितनी बार एक्सीडेंट्स खुद किए हैं? नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं कोई भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। इंस्ट्रक्टर बनी हुई है। एक्सीडेंट कभी भी नहीं हुआ। और 2013 में जो है ना मैंने बाइक सीखा। और जाहिर है मैं बेसिकली जो है जोहराबाद से बिलोंग करती हूँ, वो काफ़ी छोटा सा शहर है, वहाँ पे अलाउ नहीं था लड़कियों को इस तरह से बाहर निकलना। मैंने कहा नहीं, मैं तो निकल के दिखाऊंगी। फिर तो ये है कि बाइक सीखा, लेकिन फिर फैसलाबाद हमने समर वेकेशंस में जाते थे मामू के बाइक पे जो है ना, और ज़्यादा प्रैक्टिस की, बिल्कुल अच्छी सी ग्रिप होगी मेरी बाइक पे। फिर जब फैमिली ने देखा कि लाइक इतना अच्छा चला रही है, हर काम खुद कर रही है, हमें नहीं कहना पड़ रहा उसे, और फिर घर वालों के भी काम कर रही है, दही ला दो, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत काम है, पुदीना ला दो। एग्जैक्टली। तो ये है कि मामा को लेके चले जाना, इवन डैडी को भी। अच्छा, ये देखिए, ये जबरदस्त बात है। वैसे ये स्टोरी भी लिया गया, भाइयों को भी और उसके बाद अपने अब्बा को भी। तो उनको भी मतलब मैं लेके गई हूँ। तो फिर जब फैमिली ने देखा कि अच्छा वो अब्बा, अच्छा सुनिए ना, अब्बा और अगर भाई बैठते हैं साथ पीछे तो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं साथ? जो अमूमन हमने देखा है कि हमारे साथ जब भी कोई मेल बैठता है, चाहे वो फैमिली का हो ना हो, सबसे पहली चीज़ होती है कि रास्ता उनको बताना होता है। दूसरी बात ये है कि आपकी ड्राइविंग पे कमेंट उनको ज़रूर करना होता है, और तीसरी बात ये है कि आपको ये बताना होता है कि अभी मार देगी, अभी मार देगी, ऐसा होता है। कुछ ऐसे मर्द ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं भी कुछ कहते। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा जो भाई है, आपको पता है भाई कैसे होते हैं, बहनों को तंग ही करना होता है उन्होंने। तो जब वो पीछे बैठता था तो ये तूने बाइक सीखा है, ये तूने बाइक सीखा है, लाइक इस तरह से, तुझे नहीं आना चलाना, तूने नीचे गिरा देना, उतार मुझे नीचे उतारना, इस तरह से बातें करता था। लेकिन डैडी जाहिर सी बात है, उनका एक डिफरेंट लेवल है, उन्होंने मतलब अप्रिशिएट ही किया इस चीज़ को। बल्कि फैमिली में भी कहते थे मेरी बेटी शेर है, ये अच्छा उनके कमेंट्स हैं मेरे लिए। हाँ। जबरदस्त। तो देखिए जरा इतने मजे की स्टोरी से मैं सारी सबकी बातें हम साथ साथ सुने, सबकी स्टोरीज जरा हम सुने। हमारे साथ उरूज जी, उरूज से बात करते हैं। उरूज, कैसे सोचा, आपके जहन में क्या था, किस चीज़ ने आपको क्या फोर्स किया या फिर शौक आया? नहीं, मुझे एक्चुअली में शौक था बहुत। शौक था बहुत। हाँ, मैंने ये शौक के लिए लिया हुआ था, बट अभी जो जितना ये मेरे काम आ रहा है ना, तो मैं कहती हूँ मैंने बहुत अच्छा किया था कि मैंने ये ले लिया। ऑफिस आने जाने में आसानी बिल्कुल, ऑफिस आने जाने में मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब कहते हैं ना कि स्कूटी है या इस तरह लोग तंग करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता? मैं क्योंकि इसके ऊपर ना मैं चाह रही हूँ कि पहले ज़रा आप लोगों की सीखने की स्टोरी पे, उसके बाद ना ज़रा इस चैलेंज पे बात करें कि मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। मैं नहीं भी चलाती, लेकिन जितनी लड़कियाँ चला रही होती हैं, बाइक चला रही हैं, स्कूटी चला रही हैं या फिर साइकिल चला रही हैं, तो ऐसी बहुत सारे मसाइल हमने देखे हैं साथ साथ। किस तरह सिखाया? घर वालों ने थोड़ा कहा कि क्या करने जा रही हो रूज? नहीं, घर वालों ने मुझे फुल सपोर्ट किया। मतलब मैंने बस उनको कहा कि मुझे शौक है और मैंने लेना है, तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर लो। और
मैं ये बता सकती हूँ कि इन्होंने सिखाया मुझे। जो क्यों नहीं बता सकती? बिल्कुल मेरे सामने बैठी है। अच्छा, मुझे सिखाया है। महविश ने सिखाया है। जी बिल्कुल। ठीक है जी, तो इसके बाद क्यों ना हम महविश से बात करें, जरा महविश से पूछें। हाँ, कैसी, जरूर, आप अच्छा पूछ मतलब कैसी टीचर है? बहुत अच्छी है। Strict इन्होंने है? मुझे नहीं बिल्कुल मुझे भी लग रहा है नहीं। बड़ी स्ट्रिक्ट है। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। देखने में सिर्फ लगती है। डांट कितनी बार पड़ी? एक दफ़ा भी नहीं। एक दफा भी नहीं पड़ी। नहीं। चलिए जी, अब जरा महविश से बात करते हैं। महविश पहले तो टीचर हैं अब आप, माशाल्लाह। हाँ, मैं कुछ लोगों की टीचर हूँ, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम जबरदस्त। क्योंकि अच्छा, इन्होंने बहुत जल्दी सीखा। कितना टाइम लगा के खुद सीखा? कितने सालों से खुद बाइक चला रही हैं और फिर सिखाना कब शुरू किया? वेल मैं कोई प्रोफेशनल सिखाती नहीं हूँ, पहले तो मैं ये बता दूँ, ठीक है। मतलब बिकॉज शी इज़ अ गुड फ्रेंड एंड अच्छी दोस्त की बहन भी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें पहले बताएं स्कूटी लेनी कहाँ से है। उनको स्कूटी दिलवाई भी और फिर उनको सिखाया भी। चला मैं रही हूँ 2016 से। सीखा मैंने किसी से नहीं है। वो ये है कि जैसे बाकी बता रहे थे कि साइकिल चलाया करती थी और स्कूटी, क्योंकि बाइक इज़ डिफरेंट देन स्कूटी। स्कूटी इज़ लाइक ऑटोमेटिक, आपके पास एक गाड़ी जैसा है, आपने रेस देनी है और ब्रेक देनी है। तो वो साइकिलिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा की है बचपन में, तो उसकी वजह से ये है कि जब मैंने पहली दफ़ा 2016 में स्कूटी ली थी तो ऑफिस से मुझे घर तक जाते हुए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। मैं डर रही थी। मेरे कोलीग मेरे साथ गए और मैंने उन्हें पार्किंग में ही कहा, मैंने कहा देखो मैं चला सकती हूँ, ताकि मुझे अगर कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए हो तो। उन्होंने अब स्कूटी पार्क की, मैंने स्कूटी चलाई, उनका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके आधे घंटे बाद मैं अपारा में थी। तो उसे वाह भाई वाह, जबरदस्त जी। कि क्या वो मैं बात है। मतलब मुझे ये था कि मैं अगर मेन रोड पे नहीं चला सकती या ट्रैफिक के दौरान नहीं चला सकती तो ये मेरा डर हमेशा से रहेगा। बट क्योंकि वही बात है कि आपको करना है, आपने खुद यूज़ करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल होती है साथ साथ। जी। अच्छा महविश, कहीं से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा कि या एवरीवन वाज सपोर्टिव, फैमिली में भी और वैसे? नहीं, फैमिली में तो खैर सारे बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि उनको मेरी आदत का ये भी पता था कि बचपन से ये साइकिलिंग करती है तो इसको बाहर घूमने फिरने का तो वैसे ही बड़ा शौक है। बट बिकॉज आई वाज लिविंग अलोन हेयर इन इस्लामाबाद, तो मुझे डेली कम्यूट के लिए चाहिए थी। और जो आपको अगर आप प्राइवेट गाड़ी भी कर लेते हैं आप सिर्फ ऑफिस आने जाने के लिए, तो वो इतनी ज़्यादा अमाउंट होती है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने मतलब अगर मैंने स्कूटी ली और मैंने स्कूटी चलाना शुरू की तो लाइक विद इन 3 मंथ्स मेरी वो स्कूटी के पैसे पूरे हो गए थे। मैं ये कहूँगी कि जितना मैंने उसको वो चलाया और पैसे बचाए उससे। तो घर वालों की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे ये है कि शुरू में मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलती थी, क्योंकि आई वाज द फर्स्ट वन इस्लामाबाद में। उन्होंने देखी नहीं थे कि डेली कम्यूट पे कोई खातून बाइक पे या स्कूटी पे जा रही है। तो और बीच में लड़के आते थे, छेड़ते थे, तो मैंने एक तरीका इख्तियार किया हुआ था कि जब मुझे कोई लड़का छेड़ा होता था तो मैं रुक के उसको रोकती थी। मैं कहती थी मेरी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, मुझे टेस्ट ना करें। तो वो ये होता था कि वो खुद ही शर्मिंदा हो जाते थे इस बात पे। बट ये है कि जो अंकल्स थे वो बहुत ज़्यादा, वो बाकायदा मेरे पास आते थे। वो कहते थे कि बेटा आप चला रही हैं तो हम अपनी बेटियों को कह सकते हैं कि ये चलाएं। मैं कहा बिल्कुल आप कहें, आप हमें सिखाएंगी, आप हमें बताएंगी कहाँ से लेनी है। मैंने तो जहाँ से स्कूटी ली थी उसको भी बड़ा बिजनेस दिया था इस बात पे। अच्छा जी, सबीला हमारे साथ थे। सबीला, कब से सीखना शुरू किया, किसने सिखाया? मुझे 2 साल हो गए हैं बाइक चलाते हुए, और ये था कि मैं जॉब पे जाती थी तो मुझे 3 गाड़ियाँ जो हैं वो चेंज करके जॉब पे जाना पड़ता था। और मेरी जो अम्मी हैं वो स्कूटी के सख्त खिलाफ थी कि नहीं चलानी, बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल नहीं अच्छा, चलानी। वजह क्या थी कि सेफ्टी के लिहाज से कि कहीं गिर ना जाओ, लग ना जाए, या फिर सेफ्टी के लिहाज से नहीं, वो जो सोसाइटी का एक होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ थी। तो मेरे चचा एक दिन आए और बहुत हैरत की बात है, हालांकि वो बहुत नैरो माइंडेड पर्सन है, लेकिन उन्होंने आके मेरी अम्मी से कहा कि बाजी ये तो बहुत सेफ़ है, आजकल बच्चियां चला रही हैं, तो बजाय कि ये बसों के धक्के खाए तो बेहतर नहीं है कि ये इसकी अपनी सवारी हो। तो मैंने फिर स्कूटी तो ली। इससे देखें ये बात तो साबित होगी कि वो नैरो माइंडेड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने आकर आपकी अम्मी को भी मनाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, सबीला कर सकती है। और फिर ये था कि स्कूटी ली पहले, तो भाई को बोला कि आप सिखाएं, पर उनके पास टाइम ही नहीं था और वो स्कूटी बेचारी खड़ी रहती थी। साइकिल भी मुझे ठीक से चलानी नहीं आती थी। किसने सिखाया? तो वो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन है पिंक राइडर्स पाकिस्तान, मैंने उनके थ्रू जो है वो सीखी थी। साइकिलिंग भी मेरी वहीं पे ठीक हुई। आपने प्रोफेशनली जाकर आपने क्लासेस ली और उसके बाद आपने सीखा? बिल्कुल प्रोफेशनली सीखा था। और फिर मैंने बाइक लिया,
शुरू में बहुत डर लगता था। बाकायदा मैं निकलती थी तो मेरे हाथ जो है ना वो कांप रहे होते थे, ऐसे ऐसे हैंडल जो है हो रहा होता था। और ये भी होता था कि जब आ भी गई थी ना तब भी मेरा दिमाग इसी जगह पे स्टक हुआ था कि मैं बाहर निकलूँगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं बाहर निकलूँगी तो उस चीज़ की वजह से मैं बाइक ना मेरा खड़ा ही रहता था। फिर मैंने ये रियलाइज़ करवाया खुद को कि नहीं, ये जो डर है वो सिर्फ मेरे अपने जहन में है, असल में कुछ भी नहीं है। और ये मैटर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, ये मैटर करता है आप क्या चाहते हैं और आपने क्या करना है। और अक्सर औकात बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हम माइंड में भी ज़्यादा हम अज्यूम भी कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के पास शायद इतना वक्त भी नहीं होगा कि वो सोचें। एग्जैक्टली लोगों के पास वक्त नहीं होता। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं चलाते हुए, तो जो मोहल्ले की आंटियाँ भी होती हैं वो भी आके मुझे सर पे हाथ फेर के शाबाश दे कह रही होती हैं और दुआएं दे रही होती हैं सारी। अच्छा, वो आंटियाँ जो पहले सारी खिलाफ हो गई, आपकी अम्मी को आके तो हाय हाय क्या करने सबीला के लिए किन कामों में लगा रही है, ये तो जी लड़कों का काम है, लड़कियों का काम नहीं है। अब वो आगे जब चला रही होगी लोग शाबाशी दे रहे हो, कहेंगे हाँ जी हमने तो पहले ही कहा था चलाने दो। अच्छा, लेकिन हाँ जी ऐसे भी होता है। लेकिन ये चीज़ है कि जो 2 साल में ना लोग मतलब जो स्ट्रीट के हैं वो देख के आदी नहीं हुए। एवरी टाइम बाइक निकलेगा, एवरी टाइम वो सब रुक जाएंगे कि देखेंगे ज़रूर, तो वो आदी नहीं हुए हैं। अच्छा, उन्हें लगा कोई एलियन उतर आया है ज़मीन पे, है ना? हाँ, समटाइम्स ऐसा होता भी है। अक्सर आपको ऐसा फील करवाया जाता है। हमारे साथ समन है, समन ने कैसे स्टार्ट किया, किसने सिखाया, और वो वही वाला सवाल कि फोर्सफुली या फिर शौक से? नहीं, मुझे बहुत शौक था। मैं जब अपनी एक्सचेंज ईयर अमेरिका से वापस आई तो मैंने अपने फादर को कहा कि मुझे ना बाइक सीखना है। तो उन्होंने कहा कि उनको पता था कि ये जो कहती है इसने करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा मैं सिखा दूंगा। मैंने कहा ठीक है। एक दिन उन्होंने मेरी छोटी बहन को सिखाया और उसने सीख लिया। उसने कहा कि मैं खुद बाइक पे ना, उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। जब मैंने कहा आपने उसको सिखा दिया है और आपने मुझे नहीं सिखाया तो मुझे भी सिखाया। उन्होंने कहा ठीक है निकलो। अच्छा, मेरी छोटी बहन ने सीख लिया 3 दिन में, उसने 3 दिन लगाए और सीख लिया। और जब मेरी बारी आई तो मेरे से बैलेंस ही ना हो, मेरे से बिल्कुल बैलेंस ना हो, तो मेरे फादर ने कहा बस ये मुझे थका रही है, आगे मैं पीछे पीछे होता हूँ, ये आगे आगे होती है और मैं कभी गिरूँ कभी उठूँ। तो उन्होंने कहा इसने नहीं सीखना, घर चलो। अब मैं आराम से जा रही हूँ। मैंने कहा यार या तो आज सीखूंगी या घर जाऊँगी, वरना इसके बाद मैं नहीं सीख सकती क्योंकि बड़े मुश्किलों से सीख रही हूँ। अगले दिन क्या हुआ, मैं घर आई, मैं ज़हन में सोच रही हूँ ऐसे चलाया था, क्लच ऐसे था। सुबह लेके निकल गई। अब निकली हूँ तो वो मेरा ठीक हो गया, मेरा पाँव रख के चला रही हूँ। शाम को मैंने कहा बाबा आप निकलो, मैं आपको चला के दिखाती हूँ मैं कैसे चला रही हूँ। अब स्ट्रीट लाइट बंद थी और बजरी रेत पड़ी हुई थी। मैं लेके चली गई और बारिश हुई हुई थी। जाते वक्त तो लाइट ऑन थी, आते वक्त लाइट नज़र ही ना आए। अब ये लोग सब चीखे मारे हैं कि समन कहाँ गई और मैं वहाँ से आवाज़ दे रही हूँ मैं इधर हूँ। तो फिर उनको पता चला, पूरे मोहल्ले को पता चला कि समन ने बाइक सीख ली है जी। फिर उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मैंने 2 दिन में सीख लिया। एक तो डर से कि अगर मुझे अभी ना सीखा तो मैं कभी भी नहीं सीखूंगी, थोड़ा सा डर हुआ। 2 दिन में मैंने बाइक सीख लिया। और अब ये है कि यूनिवर्सिटी 3-4 साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी बाइक पर आना जाना है। मैं ये कहूँगी कि हम लोग ये कहते हैं ना कि फीमेल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो फीमेल्स को किस तरह इंडिपेंडेंट होना चाहिए हम ये बताते नहीं है। बस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं और आप डिपेंडेंट है कि कोई आपको लेकर जाएगा, तो आप तो डिपेंडेंट है ना, आप इंडिपेंडेंट कैसे? बिल्कुल। ये हम लोग अब 3 सिस्टर्स हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं जो करती हूँ वो मेरे रोल मॉडल बन जाती हूँ अपनी छोटी बहनों के लिए। तो वो जब मुझे देखती हैं कि खुद आप ही लगी हुई हैं, ड्राइविंग भी कर लेती हूँ, बाइक भी चला लेती हूँ, कहीं पता है कि गाड़ी नहीं है घर में तो बाइक लेके निकल जाओ, बाइक नहीं है तो चलो गाड़ी लेके निकल जाओ। तो इस तरह इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी में कोई क्लास आपकी कैंसिल होगी, अब वो लड़कियाँ पूरा दिन वेट करती हैं, हमारी बस आएगी, हमारी वैन आएगी, हमें लेकर जाएगी, फिर उनका कोई काम रह जाता है। मुझे पता है मेरी क्लास कैंसिल हुई है, चाबी उठाओ निकल जाओ। फिर क्लास आज 1 बजे है, सुबह वाली क्लास कैंसिल है, समन आ रही है 12 बजे आ रही है। तो इसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट होना, कि जब दिल करे खुद जा सके, ना कि ये कि किसी का इंतजार हो कि नहीं मुझे यहाँ से वहाँ तक किसी ने लेकर जाना है। मेन इंडिपेंडेंट ये होता है, यही है इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, बात करें हमारे साथ सबसे छोटी नन्ही मुन्नी इस वक्त लारेब हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी, हम चाहते हैं आप जितनी आप नन्ही मुन्नी उतना ऊंचा आप बोलें ताकि हम सब सुने आपकी आवाज़। कहाँ से हैं आप? नए कलर से इधर से। अच्छा जी, सो लारेब ने किससे सीखा, और माँ बहन ने कहा इतनी छोटी सी हैं, कहाँ क्या करने जा रही हैं? नहीं सिखाया किसी ने नहीं है, खुद ही सीखा है। खुद से सीख लिया? भाई चला जाता तो मैं क्यों नहीं चलाऊँ, तो फिर इस वजह से सीखा है मैंने, खुद ही आ गया था, सिखाया मुझे। भाई चला, अरे मुझे इतनी प्यारी लगी नहीं यार, भाई चलाता था तो मैं क्यों ना चलाऊँ। देखिए ये कॉन्फिडेंस है।
ये है तो हम हमेशा बात करते हैं ना कि हमें इक्वालिटी चाहिए। सो इक्वालिटी यही है कि इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। लारिब कितने दिनों में सीखा था? मैंने 1-2 बार चलाया, भैया के बाहर खड़ा करता था तो मैंने खुद चलाया। तो फिर एक दिन मैंने कहा दे मुझे आता है बाइक, तो खुद ही चला। भाई की बाइक? जी उस वक्त भाई की बाइक थी। अच्छा। उसके बाद जब सही आ गई तो फिर मुझे पापा ने अपना बाइक लेके दिया, फिर अभी वही चलाती। अच्छा, घर वालों ने क्या कहा जब पहली दफ़ा लारिब बाइक पे बैठी और लारिब ने कहा कि नहीं मैं सीखूंगी या मैं सीखना चाहती हूँ, तो पहला जुमला क्या था, किसकी तरफ से था? घर वालों ने कुछ नहीं कहा, उल्टा उन्होंने सपोर्ट किया। जबरदस्त। अभी उनके काम भी करती हूँ घर के सारे। अच्छा क्या घर के काम भी करती है? क्या क्या काम करती है? चले ज़रा देखते हैं। तो लोगों को हम इस वक्त अम्मियाँ जितनी देख रही है, अब्बू जितने देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए कितना फ़ायदा हो सकता है इससे अगर बेटियाँ उनकी इंडिपेंडेंट हो तो। चले जी। तो कोई भी बाजार से चीज़ लानी हो, किसी ने आगे पीछे जाना हो तो मैं ही लेके जाती हूँ। भाई बहुत कम लेके जाता है इसी को। अच्छा जी, तो ऐसा नहीं होता कि आप सीख के ये कह दिया हो कि फल्ला मैं कहाँ फंस गई हूँ, अब सारे काम मुझे ही सब कह देते हैं करने को? नहीं, कहती हूँ ठीक है कर दूँगी सबके काम। कर दूंगी सबके काम। वाह भाई वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। अब ज़रा हम बात करते हैं, एक मैं चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करें, वो ये कि हमने मेरे साथ साथ पूछा भी फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस, तो इस वक्त जो मेजॉरिटी हमारे साथ है वो कहते हैं कि नहीं फैमिली की तरफ से सपोर्ट ही हमें मिली, लेकिन अब हमारी सोसाइटी की तरफ से किस तरह से डिस्करेजमेंट मिली, उस पर ज़रा बात करते हैं। क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना पड़ रहा है। लारिब आपसे शुरू करूँगी। रोड पे जब पहली दफ़ा गई कैसा फील हुआ? किसी ने कुछ कहा? नज़रें लोगों की थी वही वाली बात जो मैंने पहले की थी कि एलियन आ गया रोड पे? देख रहे थे कि लड़की बाइक चला रही है, कई लड़के थे जिनको नहीं आता था बाइक चलाना, कहते हैं लड़की चला रही है तो हम क्यों नहीं चलाएं। अच्छा। तो अक्सर शॉप पे भी जाती थी तो लड़के कहते थे बहुत अच्छी बात है, हमें नहीं आता तो आप चला लेती हो। अच्छा, मतलब लड़कों ने आपको इनकरेज किया था। अब देखिए काफ़ी सारे पॉजिटिव हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं और जहाँ पर ऐसी स्टोरीज़ भी हमें मिलती है कि जहाँ पर जितने भी मर्द थे, लड़के थे, वो भी सपोर्टिव रहे, चाहे वो घर के अंदर हो या वो घर के बाहर हो। ऐसा ही है जी। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मैं चाहूँगी कि समरीन से भी ज़रा बात करें। और समरीन आप ज़रा मुझे बताएं, घर की तरफ से सपोर्ट थी? अल्हम्दुलिल्लाह फुल ऑन। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, आप पहली दफ़ा मैं आपको वापस लेकर जाने थे, कितने साल हो गए थे दोबारा बताएं ज़रा? 2016 से पहले। 2016 से पहले। तो अब मैं आपको वो पहली दफ़ा जो आप बाइक चलाने के लिए रोड पर निकली थी, मैं चाहती हूँ कि वो दिन ज़रा हमारे साथ हमें याद कराएं। अच्छा, पहली दफ़ा जब 16 से पहले मैंने स्टार्ट किया था तो दैट वाज 70, वो मेरे भाई का था जो घर में खड़ा हुआ था, तो वो ही मुझे तकलीफ है कि वो तो है नहीं, तो वही बात कि जो भाई चला सकता है तो मैं क्यों नहीं चला सकती हूँ, घर में फारिग खड़ा हुआ है बाइक, तो व्हाई नॉट टू यूज़ दैट। तो पहला एक्सपीरियंस रोड पे थोड़ा सा वही डर के था। मैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी तो डेफिनेटली लोग बहुत देखते हैं घूर घूर के देखते हैं, बेचारे परेशान होते हैं, यार लड़की जा रही है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि लड़के कमेंट्स पास करके जाते हैं या उनकी जो बाइक है वो स्लो डाउन हो जाती है अचानक से। वैसे तो वो 120 की स्पीड में जाते हैं, लेकिन जब वो लड़की देखते हैं तो उनकी बाइक स्लो हो जाती है। जब आप रुकते हैं। वेरी सीरियस नोट, अब इस वक्त हम हंस ज़रूर रहे हैं कि ऐसी बातें ऐसे बट ऑब्वियसली जब लड़कियां बाहर निकलती हैं, जो लड़कियां ये फेस करती हैं वो बेहतरी बता सकती हैं कि किस तरह से ये मेंटली टॉर्चर होता है और किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस शटर करने की कोशिश की जा रही होती है, और ये हरासमेंट किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, फरहीन भी हमारे साथ है, मैं चाहूँगी कि फरहीन से भी हम बात करें। फरहीन, इससे पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने ये बताया कि आपके साथ ऐसा कोई वाक़या कभी नहीं पेश आया कि किसी ने हरास किया हो? नहीं, इस तरह का वाक़यात तो होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है ना, मैं बाइक बहुत ज़्यादा अच्छा चला लेती हूँ। लाइक मेरे अंदर वो डर नहीं है, खौफ नहीं है, वीकनेस नहीं है इतनी मेरे अंदर। तो जब मैं रोड पे जाती हूँ लोग देखते हैं, लेकिन मेरा यही होता है कि मैं उनको इग्नोर करूँ, लेकिन कुछ बहुत ढीठ होते हैं, ठीक है, वो वही बात के स्लो डाउन हो जाते हैं, साथ साथ बाइक जो है ना आपके चलाना शुरू कर देते हैं। उरूज, बाकी ममालिक की बात करें, वहाँ पर एक बहुत आम सी बात है कि बच्चियाँ छोटी उम्र से ही बाइसिकल चलाना शुरू करती हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मोटर बाइक्स या सवारियों पे आना शुरू हो जाती हैं। हमें इतना टाइम क्यों लगा? बिल्कुल, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, मतलब लोग सपोर्ट नहीं करते उस तरह, वो समझते हैं कि पता नहीं ये क्या अनोखी चीज़ है कि ये बाइक लेके निकल आएंगे लड़कियाँ, और जैसे कि ये कहते हैं कि स्पीड बिल्कुल स्लो कर लेते हैं, साथ साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। ये वाकई होता है, ऐसा होता है, और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं भी सेम क्वेश्चन में आपसे पूछना, इतना टाइम हमें क्यों लगा कि आज हम इन चीज़ों को हम ये करें कि हमारी सक्सेस है 2023, इतना वक्त, इतना गैप क्यों आया? देखिए, अभी तक लोग इस चीज़ को वो नहीं कर पा रहे कि ख़वातीन गाड़ियाँ चला रही हैं।
तो बाइक पे तो उनको बड़ा टाइम लगेगा। गाड़ी चलाते हुए ख़वातीन को मेरे ख्याल में 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बाइक तो अभी आपको देखें 10 साल भी नहीं हुए, उस तरह से आपको ज़्यादा नज़र आना शुरू हुई है जहाँ ख़वातीन। तो टाइम लगेगा। सोसाइटी है जहाँ पे आप बहुत सारे और मसाइल हैं, खातून की इंडिपेंडेंस पे आप हर 2 दिन बाद देखते हैं कोई ना कोई उंगली उठा लेता है, कोई ना कोई बात कर लेता है। तो ये वाली चीज़ें, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप अपनी फैमिली को देखें, तो वो हमेशा सपोर्टिव होती है। अच्छा सबीला, इससे पहले जो हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे पास ज़्यादा केसेस अभी गई हैं कि जिनकी फैमिली सपोर्टिव थी, लेकिन आपने बताया कि आपकी मदर नहीं चाहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके चाचू ने उनको कन्विंस कर दिया था। बहुत सारी लड़कियां इस वक्त हमें देख रही हैं, वो ये चाहती हैं कि वो बाइक्स चलाएँ, लेकिन उनको भी घर से परमिशन नहीं मिल रही। ऑब्वियसली जो हम स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बैरियर्स हैं, कल्चरल बैरियर्स अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, उन घर वालों को, उन पेरेंट्स को और उन लड़कियों को आप क्या पैगाम देंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए? लड़कियों को मैं ये पैगाम दूंगी कि अगर वो सीखना चाहती हैं तो अपने पेरेंट्स को इस पे लाजमी से राज़ी करें, क्यों इस चीज़ को छोड़ें नहीं। समन, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा, अब जाहिर है आप कह रही हैं कि आप गई थी, यूएस गई थी, एंड देन जब आप वापस आई तो आपने कहा कि नहीं मैंने भी चलाना है और देखना। ज़ाहिर है थोड़ी एम्पावरमेंट आपको, आप वहाँ से भी एम्पावर तो हुई होंगी ऑब्वियसली। क्या डिफरेंस आपने देखा? क्योंकि मैं अभी तक यही चीज़ें सोच रही होती हूँ कि इतना वक्त हमें क्यों लगा, क्या डिफरेंस आपने देखा? जब मैं उधर स्कूल में थी अपने एक्सचेंज ईयर पे, तो मैं अपनी एक टीचर से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी। वो मुझे कहती थी कि स्टूडेंट्स को बताती थी, लेकिन मुझे बात बहुत ज़्यादा हुआ कि इम्पेक्ट किया कि पिंक कलर लड़कियों के लिए, ब्लू कलर लड़कों के लिए, ब्लैक कलर लड़कों के लिए, और हमने लड़कियों को ना स्पेसिफिक कर दिया है। डॉल्स जो हैं गर्ल्स के लिए हैं, कार्स जो हैं वो बॉयज़ के लिए हैं। वाई शुड वी डोंट से कि बाइक्स और कार्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए भी टॉयज़ हो सकते हैं और डॉल्स के साथ लड़के भी खेल सकते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने कहा कि रंगों का कोई जेंडर नहीं होता, ये होता। जेंडर आपने बनाया है ना, खिलौनों का कोई जेंडर नहीं होता। हम एज अ सोसाइटी थोड़े से फेलियर की तरफ है इस चीज़ में कि हम लोग लड़कियों को ना बचपन से पैदा होते हैं साथ ही डिवाइड कर देते हैं। तो वो हमारे माइंडसेट ऐसे बन जाते हैं कि जब हम बाइक को देखते हैं तो हम कहते हैं ये बना ही लड़कों के लिए। कहीं लिखा ही नहीं है, बाइक बनाने वालों ने कहीं भी नहीं लिखा कि लड़कों के लिए बाइक हम बना के मार्केट में बेच रहे हैं। जी ज़बरदस्त। मैं चाहूँगी कि लारेब कोई मैसेज आखिर में देना चाहें, जितनी लड़कियाँ इस वक्त देख रही हैं, बाइक चलाना चाहती हैं, साइकिल चलाना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले घर वालों की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। घर वाले सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ होगा, वरना नहीं होगा। अब घर वाले नहीं राज़ी होंगे तो फिर क्या होगा। बड़ा मज़ा आया आप सबसे मुलाकात करके, बातचीत करके, और सीरियसली मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी जल्दी जल्दी बाइक सीखूँ। लेकिन मैं भी ये चाहूँगी कि जब मैं रोड पर निकलूँ, अगर मैं बाइक चला रही हूँ, मैं साइकिल चला रही हूँ, तो कोई मुझे घूर के मत देखे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक तो कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं अगले शख्स का, अगली लड़की का, और उसके बाद ये होता है एक तो ये कि एक्सीडेंट के बाइस बनता है, और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बुरी होती है वो ये कि उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, जो कि हम में से कोई नहीं चाहेगा। चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, सबको इंडिपेंडेंट होने का हक है, उनको ये राइट है। और आपके किसी के पास, मैं यही कहूँगी कि ये राइट नहीं है कि आप किसी की इंडिपेंडेंस को छीनें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।